बड़ी मेहनत करके अपनी फसल पैदा करता है, और जब फसल पैदा हो जाती है, या तो फसल पैदा ही नहीं हो पाती, अभी अतिवृष्टि हो गई, हम सब लोग मिलके सहारनपुर गए, तो अधिकारी सुनने कोई तैयार नहीं है, अधिकारी सुनने कोई तैयार नहीं है। हमने कहा आप पटवारियों को भेजिए, गांव जाइए, किसानों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिलवाइए, लेकिन उन्होंने आज तक आपके गांव में आया पटवारी सर्वे करने के लिए? कोई नहीं आया। किसी भी गांव में खुदनी विधानसभा के पटवारियों को अभी तक खेतों में नहीं भेजा गया कि किसान का क्या नुकसान हुआ है। और साथियों, ये वही सरकार है जो चुनाव के समय आपसे वादा करती है, आपसे कहती है कि आपकी धान को 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। आप ही बताना मेरे किसान भाइयों, क्या आपकी धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है? बताओ, बिक रही है क्या? नहीं बिक रही। और आपसे वादा किया गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो आपका गेहूं समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल होगा। आप बताइए, आपका गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है क्या? नहीं बिक रहा ना। तो आपको और हमारे किसान, अन्य किसानों को इस सरकार ने झूठा वादा करा, झूठी वादाखिलाफी करी और किसानों से झूठा वादा किया है। और इसके बाद अगर किसान अपनी फसल पैदा भी कर लेता है, मैंने देखा है मूंगों के लिए किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी थी, वेयर हाउसों में किसानों की मूंग नहीं तुल रही थी, उसके लिए किसान परेशान था। ये वही सरकार है जो कागजों में और घोषणाओं में बड़े बड़े वादे करती है कि हम किसान की मूंग को जल्द से जल्द खरीदेंगे, और मूंग खरीद भी ली तो उसके बाद पैसे लेने के लिए किसानों को लाइन में लगाती है। घूमो, चक्कर काटो, और अगर खाद लेना हो, डीएपी लेना हो, यूरिया लेना हो, तो ये सरकार हमें लाइन में लगाती है। रात रात भर किसान जाग के डीएपी और यूरिया के लिए संघर्ष करता है, अपनी फसल बिक जाए तो पैसे लेने के लिए संघर्ष करता है। किसान भाइयों, अब समय आ गया है जागने का। हम हमारा पूरा मूल्य लेंगे और हमें जागना होगा। हमें इन जनप्रतिनिधियों को अपनी ताकत बताना पड़ेगा, हमें पार्टियों से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। हम अभी क्या है, बटे हुए हैं कांग्रेस और बीजेपी में, इसलिए किसान की कोई सुनवाई नहीं होगी। तो मेरा आप सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है, अगर किसी पात्र व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा तो जन सर्वोदय उसके लिए संघर्ष करेगा और उसको लाभ दिलाएगा। और हमें जरूरत है, आज हमारे क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था आप देखिए, इन नेताओं ने अपने बच्चे को विदेशों में पढ़ा है, लेकिन हमारे क्षेत्र का गरीब और किसान का मजदूर का बेटा आज सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और सरकारी स्कूलों की स्थिति यह है कि टीचर तो है लेकिन पढ़ाने नहीं जाते, और अतिथियों के भरोसे इस क्षेत्र के स्कूल चल रहे हैं। ये नेता नहीं चाहते कि आपका बच्चा पढ़ लिख के कलेक्टर बने, आपका बच्चा पढ़ लिख कर IPS बने, आपका बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। ये चाहते हैं कि आपका बेटा बड़ा होकर इन नेताओं के झंडे